शाम की ठंडी ठंडी हल्की फुल्की रूटीन में जब गर्मा गर्म चाय मिल जाए और फिर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए भी हो तो सारी दिन की थकन उतर जाती है। आज सोचा चाय के साथ खुद को थोड़ा ट्रीट किया जाए, तो आज हमने पास्ता और साथ भी विंग्स ऑर्डर किए थे। वैसे तो मुझे पास्ता जो है व्हाइट सॉस पास्ता अच्छा लगता है, लेकिन स्नैक्स के तौर पर आप क्रंची वाला पास्ता भी ट्राई कर सकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि शाम होते ही आपका दिल चाहता है कि बस अब गर्मा गर्म कप चाय का मेरे हाथ में आ जाए, मैं सुकून से बैठ के पी लूं और सारी दिन की थकन मेरी उतर जाए। ऑनेस्टली आई एम नॉट अ चाय लवर, बट कभी कभी चाय की इतनी अशद जरूरत होती है जब सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठे हों और सारे अपने कामों से फ्री होकर आ जाए, बैठ जाए और सब आकर मुझे कहें कि प्लीज बेटा चाय बना दो, मैं बना कर लाऊं, तो चाय अधूरी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। साथ में कुछ न कुछ खाने के लिए भी तो होना चाहिए ना। हम अगली बार किसी और मजेदार चीज पर बात कर सके उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको चाय किसके साथ पीना पसंद है। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इतना स्पाइसी बुलते खाने के बाद हमारी चीखें निकल गई थी और फिर हमने कोल्ड कॉफी पीकर अपना दिमाग ठंडा किया था। मैंने भाई से कहा था कि पिंक वाला बुलतक लेकर आना शाम को वापसी, पर वो ब्लैक वाला ले आया था जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी था। मैंने अपनी सिस्टर से कहा भी था कि इसका सारा सॉस मत डालना, बट उसने सारा डाल दिया था। हमने चीज और मिल्क ऐड किया था कि थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, बट वो फिर भी नहीं हुआ। उसकी शक्ल से ही देखिए वो इतने रेड थे कि हमसे खाए नहीं जा रहे। और आज सारा दिन मेरी जामे में वर्कशॉप थी, मैं सुबह की गई शाम को मगरिब के वक्त घर आ रही। मैंने सोचा कुछ अच्छा खाएंगे और उसने कहा कि हाँ आज मैं तुम्हें बुलतक खिलाती हूँ। पहले मैंने एप्पल से गुजारा किया, मैंने कहा तब तक जाकर तुम बना लो। मैंने सोचा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मैं हमेशा से नॉर के रेड नूडल्स खाया करती थी मसाला वाले, इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी काफी सारे नूडल्स हमने ट्राई किए हैं, लेकिन उन सब में से मुझे लगता है कि सिर्फ बुलतक ही अच्छा, वो भी सिर्फ पिंक वाला। इसके अलावा जितने भी मैंने फ्लेवर्स अलग अलग ट्राई किए हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे। वर्कशॉप पे हमें दोपहर में जो खाना खाने के लिए मिलता है ना, वो राइस होते हैं, वो बहुत ज्यादा मजे के होते हैं, मेरे फेवरेट है वो, और हर दफा वर्कशॉप पे हमें वही मिलते हैं। लेकिन आज मैं इतनी बिजी थी ना कि मैं सही से खाना नहीं खा पाई, तो इसलिए मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी घर आकर। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे ये खाने को मिलेगा। टोटल कोई 4-5 बाइट्स लिए मैंने, उसमें से भी मैंने 6-7 घूंट पानी के लिए। फिर हमने चैट जीपीटी से मशवरा मांगा कि क्या किया जाए। उसने कहा थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लो, थोड़ी चीज ऐड कर लो। अब हमारे घर मलाई पड़ी तो हमने थोड़ी सी मलाई ऐड कर ली और चीज ऐड कर ली। तो ये इतने अच्छे खासे गर्म थे कि अच्छे से मिक्स हो गई थी, अवन में रखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद इनका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया था और खाने में भी थोड़े मतलब इक्का दुक्का % थोड़े कम हुए थे स्पाइसी, और फिर भी खाए नहीं जा रहे थे। इसके बाद मैंने बस 2 बाइट्स दी, फिर हमने छोड़ दिए। और फिर ये नूडल्स पता किसने खाए, मेरे उसी भाई ने जो हमारे लिए लेकर आया था। मुझे तो लगता है ये उसका फेवरेट फ्लेवर था और ये जानबूझ के इतना स्पाइसी वाला लेकर आया था ताकि हम 2-3 बाइट्स लगाकर छोड़ दें और वो आधी रात को आकर चुपके चुपके सारा खा ले। फिर हमने अपने लिए ना सोचा कि कुछ ठंडा मीठा ऑर्डर कर ले, कुछ दिल को सुकून मिल जाए। मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफी मंगवाई थी और आप ही ने अपने लिए नट्स वाली आइसक्रीम मंगवाई थी जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। पहले इसने मुझे मशवरा दिया तुम भी मंगवा लो, मैंने कहा ना भाई मुझे नट्स वाली कोई चीज पसंद नहीं है, खासतौर पर आइसक्रीम तो बिल्कुल भी नहीं। और कोल्ड कॉफी तो मुझे लगता है कि अगर मैं हर रोज भी पीऊंगी ना तो मेरा दिल इससे कभी नहीं बनने वाला। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा नहीं लगा तो फॉलो कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो बच्चों ने जिद की कि हमें ढेर सारे शॉपिंग करवाए जाए। हालांकि हमने कहा कि नहीं बस अब आप बड़े हो गए हो, लेकिन क्योंकि ट्विंस बेबी भी है तो उन्होंने कहा कि इनकी करेंगे तो हमारी भी करेंगे। हमने कहा इनकी तो करनी नहीं थी लेकिन चलो आप ही करेंगे तो फिर इनकी भी करनी है। और ब्रांड्स पे सेल भी लगी हुई थी तो मेरी बहनें निकल गई थी आज शॉपिंग के लिए। येलो ड्रेस तारिया ने मेरे लिए खरीदा था और मैं बहुत हैरान थी कि वाह भाई मेरे तो मजे हो गए। बहुत सारे ड्रेसेस दिए थे, कुछ अनस्टिच और कुछ स्टिच थे। अनस्टिच मैं आपको तब खोल के दिखाऊंगी जब ये स्टिच हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे आपको खास पता नहीं लगेगा। मेरा ड्रेस स्टिच था, अगर आपको वो देखना है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको वो दिखा दूंगी। और ये प्राइम पॉइंट था जहाँ से पहली दफा शॉपिंग कर आई। आर्या से एक परफ्यूम भी लिया था जो कि बहुत अच्छा था। बाद में खोला था, वीडियो में नहीं खोला था क्योंकि आज मेरी तबीयत बड़ी खराब थी। जैसे तैसे करके मैंने इन सब चीजों की वीडियो बनाई है, मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं रही थी, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं उठ गई। मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। ब्लैक वाला ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसकी स्टिचिंग बहुत प्यारी हुई। मेरी सिस्टर ने कुछ प्यारे प्यारे ड्रेसेस खरीदे थे, लेकिन बहुत टाइम से मैं कहीं जा ही नहीं रही। वरना पहले जब मैं कहीं जाती थी ना कॉलेज टाइम पे कोई फन फेयर कुछ भी होता था तो मैं इससे ड्रेस मांग कर पहन लेती थी, क्योंकि मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ। लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया मैं कहीं गई हूँ तो इसका कोई भी सूट मेरा हथे नहीं चढ़ रहा। बहुत से ड्रेसेस पहन पहन के पुराने कर दिए हैं, जिनकी मेरी हसरत ही रह गई थी कि मैं ये पहनूं। ये ब्लू वाला ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा था। हादिया के लिए, सारिम के लिए, रज़ी के लिए और दोनों ट्विंस बेबीज के लिए शॉपिंग की थी क्योंकि ये हादिया की सबसे ज्यादा डिमांड थी कि मुझे कपड़े चाहिए, उसकी वजह से फिर सबके लिए किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर ले और एक अच्छा सा कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय। आज हम लोग थोड़ी ग्रोसरीज वगैरह करने गए थे इम्तियाज मॉल, क्योंकि हम लोग इम्तियाज मॉल ही जाते हैं, हमें यहाँ की चीजें अच्छी लगती हैं और रिजनेबल भी होती है। तो हमने कहा चलो आज चलते हैं क्योंकि मौसम का तो अब रोज का यही तो रोज ही गर्मी हुआ। तालिया की तो पूरी कोशिश थी कि जितने भी स्नैक्स हैं वो सारे यहाँ से उठा के ले जाए। आज जोश में आके वीडियो भी यही रिकॉर्ड कर रही थी, कहती फोन मुझे पढ़ा दो, आज सब कुछ खरीद लूंगी। और वाकई में सारा खाने पीने का सामान ही था। या तो इसने सारे नूडल्स खरीदे थे और या ऐसे सारे मीठी चीजें खरीदी थी, बिस्किट्स और पता नहीं क्या क्या। और वहाँ पे भी जो खा पी रही थी वो भी सारा कैलोरी से भरा हुआ। फिर कहती है मैं मोटी हो गई। चलते फिरते शॉपिंग करते करते भूख लग गई थी, फिर सोचा कुछ खा पी। क्रोसेंट लिया था क्योंकि आप बहुत शौक होता है इसको खाने का, साथ में कॉफी ली थी। हमारे साथ बाजी भी थी, अम्मी भी थी, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी शॉपिंग की, फिर हम घर चले गए थे। आज का वीडियो तालिया ने रिकॉर्ड किया है, सो क्रेडिट गोस टू तालिया। और एडिटिंग तो आपको पता ही कि आपकी प्यारी बहन आलिया करती है। अब आकर मुझे वो थोड़ी बहुत वॉइस ओवर भी कर देती है, वरना पहले तो तालिया बिल्कुल ही कुछ नहीं करती थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।
फ्राइडे को मेरा ऑफ होता है, तो मैंने सोचा थर्सडे को रात को लेट सो के सुबह लेट उठूंगी, लेकिन सुबह सुबह ही हादिया मेरे पास बेबी को ले आई और उसने मुझे जगा दिया। फिर मैं उठी और आपी ने आज नाश्ता बाहर से मंगवाया था। ये बिल्कुल घर का पराठा अंडा लग रहा था और इसका आटा थोड़ा काला था क्योंकि हम लोग घर पे ना व्हाइट आटा खाते हैं, लेकिन ये वैसे बहुत ज्यादा अच्छा था टेस्ट में, हैवी भी कोई इतना ज्यादा नहीं था। नाश्ता किया और उसके बाद फिर घर के काम काज खत्म किए। फिर दोपहर में खाने का मूड नहीं था तो हादिया ने कुछ स्नैक्स लाकर दिए थे, लेकिन ये ऐसे थे कि इससे मेरा पेट थोड़ी भरना था, नहीं तो हमें चस्के थे। तो फिर मैंने ना थोड़े चावल गर्म कर लिए। इसकी मैंने 2-3 बाइट्स दी, आपी ने भी 2-3 बाइट्स दी और हमारा इरादा जो था ना वो हमने खत्म कर दिया कि नहीं ये तो हमें नहीं खाने, दिल नहीं कर रहा। फिर हमने सोचा कि कुछ और खाया जाए, तो आपी ने ऐसा किया कि आज फ्रूट चाट बना लेते हैं। ऐसे तो हम क्रीम चाट खाते हैं, लेकिन आज घर पर दही था तो दही से फिर हमने फ्रूट चाट बना ली थी। फ्रूट चाट में क्योंकि अमरूद था और जो अमरूद है ना वो मुझे सूट नहीं करता, और ये खाने के बाद सारा दिन मेरे स्टमक में कुछ अजीब अजीब होता रहा है। और यहाँ पर बेबी साहब बैठ के बर्तन खड़का रहे थे। आपने भी खानी है? प्लेट करो अभी। मेरी अम्मी ने कल ये भी अपने दांत को ना डेड करवाया। मेरी अम्मी के दांतों का मसला रहता है, तो उन्होंने कहा कि वो दही की कोई चीज़ नहीं खाएंगे क्योंकि ये खट्टा होता है, तो फिर उनको ना फ्रूट्स कट करके दे दिए थे। दही वाली फ्रूट चाट भी अच्छी थी, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि क्रीम चाट ज़्यादा मजे की होती है। सो दैट्स इट, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك التقيم العليل وقد كان بالسقي فتبش الذبيح بالكبر رياض من صبيح جسر على الجنس يا ساعة القضاء الرقيب فزي يا ساعة الفضل